आप ज़रा इमेजिन करो कि आपको किसी जॉब ऑफ़र की जाती है जिसमें आपको सिर्फ 6 महीनों के लिए काम करना होता है और उसके 6 महीनों की सैलरी आपको $2,55,000 यानी कि 55 करोड़ से भी ज़्यादा दिए जाएं। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया भी होंगे, जैसे आपको लड़ाई या जंगी एक्सपीरियंस हो और ये 6 महीने आपको एक शिप में रहकर गुजारने होते हैं और इसी बीच बाहर की दुनिया से टोटली आपको राब्ता ख़त्म करना होगा। तो क्या आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे? यकीनन कभी नहीं, क्योंकि ऐसी जॉब करना मौत को दावत देने जैसा है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसी जॉब करने में हर्जी क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो इमेजिन करने के लिए कहा था वो दरअसल कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक ट्रू इंसिडेंट्स है जो बहुत से लोगों के साथ हो चुके हैं। बेसिकली इस तरह की जॉब्स के ऑफर डार्क वेब की तरफ से आते हैं। जिनको डार्क वेब के बारे में नहीं पता तो ये जान लें कि पूरी दुनिया की इलीगल एक्टिविटीज़ और गलत काम डार्क वेब पर होते हैं। और इस वीडियो में आपको डार्क वेब की रियल डिस्टर्बिंग स्केरी स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा। और ये स्टोरीज़ उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो लोग गलती से डार्क वेब पर चले गए थे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ जानेंगे इन स्टोरीज़ में। अब ये स्टोरी एक रेडिट यूज़र ने शेयर की है जो कि एक 20 साल की लड़की के बारे में। ये लड़की प्रोफेशन से एक स्कूल की क्लीनर थी। ये उसका रोज़ का काम था और एक दिन वो देखती है कि क्लासरूम की लाइट्स ऑन है और जब वो अंदर जाके देखती है तो एक लैम्प जला हुआ होता है और स्क्रीन पे अजीब किस्म की वेबसाइट्स खुली होती है। ये देखकर वो थोड़ा डर भी जाती है, लेकिन फिर वो लैम्प ऑफ करके वहाँ से जाने लगती है कि इतने में एक आदमी आ जाता है और वो इसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर बातों बातों में वो आदमी उस लड़की को कहता है कि वो उस स्कूल में टीचर है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो वो आदमी उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए कुछ फंड्स कलेक्ट कर रहा है। और उस लड़की को उसकी हेल्प कुछ इस तरह से करनी थी कि उसे एक फॉर्म फिल करना था जिसमें उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन हो। उस लड़की ने अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल कर दी और उस आदमी की हेल्प भी हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद उस लड़की के साथ अजीब होने लगा। वो आदमी उसे हर दिन दिखने लग जाता है और उसे एक अजीब किस्म की स्माइल देता था जिसे वो लड़की अनकंफर्टेबल होने लगी। अब ये उसके साथ रोज़ होने लगा था। और उसके कुछ दिन के बाद जब वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो उनमें से उसका एक फ्रेंड उस लड़की को बोलता है कि मुझे अभी तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, और उसे एक साइड पे ले जाता है और अपना लैपटॉप दिखाता है जिसमें ऑलरेडी डीप वेब खुला हुआ होता है। और ये उस लड़की को दिखाता है कि तुम्हें ऑप्शन पे डाला हुआ है और तुम्हारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ये देखने के बाद वो बहुत डर जाती है और उसे शक होता है कि एक टीचर ने उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ली थी, हो सकता है कि ये काम उसी का ही हो। जिसके बाद फ़ौरन वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। पुलिस को उस टीचर का कंप्यूटर मिलता है जिसमें अजीब किस्म की वेबसाइट्स बनी हुई होती है। साथ ही उस लड़की की तरह ऐसी बहुत सी लड़कियों का पर्सनल डेटा भी मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस टीचर के घर से वियर्ड किस्म की मशीन्स मिलती है, जिसके बाद फाइनली वो टीचर भी पकड़ा जाता है। अब ये स्टोरी एक यूट्यूबर की है जिसका नाम है आमिर। सो इसके साथ क्या हुआ कि एक बार आमिर को उसके सब्सक्राइबर की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आने लगी कि आप डार्क वेब को विजिट करें, और वो डार्क वेब पर चला जाता है। अब स्टार्टिंग में तो उसे इतना कुछ खास नहीं लग रहा था क्योंकि इसके सामने रैंडम तरह की वेबसाइट्स आ रही थी जहाँ पर वेपन्स, ड्रग्स और बिटकॉइन जैसी चीज़ें सेल हो रही थी। और आमिर ये सब लाइव स्ट्रीम पे कर रहा था जिससे उसके सब्सक्राइबर्स भी उसे लाइव देख पा रहे थे। और कुछ देर के बाद आमिर एक वियर्ड वेबसाइट पे चला जाता है जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे डोनर्स अपनी बॉडी ऑर्गन्स को सेल कर रहे हैं। जैसे कोई अपनी किडनी भेजने की बात कर रहा है और वो भी चंद पैसों के लिए। इवन वो लोग ये भी कह रहे थे कि वो जिस अपनी बॉडी ऑर्गन को सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी है और ना उन्हें कोई बीमारी है। इतना नहीं, वहाँ डोनर्स की एक डिमांड भी थी कि अगर आपको कोई ऑर्गन चाहिए तो डोनर की ट्रेवलिंग का खर्चा, साथ ही उसकी सर्जरी का भी खर्चा करना होगा। अब ये देखने के बाद आमिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो फ़ौरन लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी को भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया हमारी सोच से भी बड़ी है। हम जो इंटरनेट का हिस्सा यूज़ करते हैं वो सिर्फ 5% है और बाकी का 95% इंटरनेट के हिस्से में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो कोई भी नहीं जानता। सो बी केयरफुल।